नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त आयुष। और मैं हूँ आपकी होस्ट चंद्रिका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के बटन को प्रेस करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब जब हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का आखिरी वादा, जंग जीतकर तिरंगा लहराता आऊंगा या उसे ओढ़कर लौटूंगा। मित्रों, कारगिल युद्ध के 19 साल बाद भी उसकी यादें धुंधली नहीं हुई हैं। आम लोगों के मन में इस युद्ध के शहीदों की शहादत का सम्मान रस्मी नहीं बल्कि दिल से जुड़ा है। ये मान सम्मान ही कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार वालों का मरहम है। इसकी झलक कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन बत्रा के पिता जीएल बत्रा की बातों से मिलती है। कैप्टन बत्रा के पिता ने कारगिल पर एक किताब की प्रस्तावना लिखते हुए जो बातें लिखी हैं वह दिल को छू जाती हैं। कैप्टन बत्रा के पिता लिखते हैं कि उन्होंने कभी भी सपने में यह नहीं सोचा था कि उनका बहादुर बेटा ऐसे अनुपम सम्मान का भागीदार बन जाएगा जो देश भर में लोग उन्हें पिछले 20 साल से दे रहे हैं। सूरत में भीगी पलकों के सामने विक्रम आ गया। उन्होंने लिखा है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक सुपुत्र कभी अपने अभिभावकों को इतना सम्मान दिला सकता है जितना हमें उसकी शहादत के 20 साल बाद भी देश के लोगों से मिल रहा है। एक परमवीर चक्र प्राप्त सुपुत्र के गौरवान्वित अभिभावक के रूप में उसने हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया है। पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने सूरत के बाशिंदों द्वारा किए गए स्वागत सम्मान का जिक्र कुछ यूँ किया है। जब बग्घी पर सवार कोई 20 किलोमीटर लंबे मार्ग से हम गुजरे तो रास्तों के दोनों ओर खड़े लगभग 4 लाख सूरतवासी पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वागत कर रहे। इसने मुझे भावुक कर दिया। भीगी पलकों के सामने विक्रम आ गया। मैंने सोचा काश यह सम्मान देखने के लिए मेरे बेटे को और जीवन मिला होता। गौरव से भरे बत्रा कहते हैं कि मुझे हर पल बेटे की याद आती है, लेकिन ये सोचकर शांति मिल जाती है कि आत्मिक रूप से वह उनके साथ है। उन्होंने लिखा, ऐसे अनमोल रत्न का जाना निश्चित ही दुखदायी है, लेकिन ऐसा बेटा पाना भी बहुत किस्मत की बात है। हमें आजीवन उस पर गर्व रहेगा। 8 जुलाई को शहीद हुए कैप्टन बत्रा। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 में शुरू हुआ था, जब स्थानीय चारवाहों ने सूचना दी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुस आए हैं। पाकिस्तानी सेना की 2 ब्रिगेड भारतीय सीमा में घुसकर सेना के सामने चुनौती बना खड़ी हुई थी। ये ऐसे घुसपैठिए थे जिसके बारे में भारतीय सेना कल्पना भी नहीं कर सकती थी। प्रारंभिक दौर में भारतीय सेना के हमले कमजोर रहे, लेकिन 8 जुलाई 1999 की सुबह भारत ने पॉइंट 4875 जीत लिया। अलबत्ता इस जंग में 24 साल के बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। पॉइंट 4875 जीत लेने के बाद लद्दाख में संपर्क मार्ग सुरक्षित हो गया। भारतीय सेना के वाहन अब श्रीनगर लेह हाईवे पर आसानी से आ जा सकते थे। बेटे की शहादत का दुख और गौरव। बत्रा उन पलों को याद करते हैं जब विक्रम की पार्थिव देह घर लाई गई। वे सब बहुत हृदय विदारक था। गालों पर बहते आंसुओं के बीच मेरी पत्नी ने कहा, कोई माता पिता अपने जवान बेटे का मृतक शरीर नहीं देख सकते। अपने बेटे ने 3 चोटियां फतेह की। उसने देश को तूफानी से बचा लिया, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। जब भी भगवान हमें अपार दुख देता है, वह उसे सहने की शक्ति भी जरूर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने देश पर अपने 4 बेटे कुर्बान कर दिए थे। शायद यही कारण होगा कि भगवान ने हमें जुड़वा बेटे दिए हैं, एक देश पर कुर्बान होने के लिए और दूसरा मेरे लिए। जंग जीतकर तिरंगा लहराता आऊंगा। कैप्टन बत्रा के पिता ने यह भी प्रस्तावना लिखी है कि विक्रम के एक दोस्त ने उसे सतर्क किया था कि वह सावधान रहे क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है। इस पर विक्रम ने आसानी से एक जवाब दिया, चिंता मत करो, या तो मैं जंग जीतकर तिरंगा लहराता हुआ आऊंगा या उसी को ओढ़कर वापस लौटूंगा। कैप्टन बत्रा के पिता कहते हैं, विक्रम ने अपनी दोनों बातें निभा ली। दिल को छूने वाले इस अंदाज में उन्होंने लिखा, उसने भारत का विजय तिरंगा 17,000 फुट की ऊंचाई पर लहरा दिया। जब उन्हें पॉइंट 5140 को फतेह करने में कामयाबी मिली
बाद में वह देश के लिए .4875 हासिल करने की जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो उनका शरीर हमारे राष्ट्रध्वज में लपेटकर घर लाया गया। और उनके पिता यह भी कहते हैं, हमारे बेटे विक्रम की बहादुरी और देशभक्ति ऐसी महान थी कि उन्होंने दोनों वादे अपने निभाए। उन्होंने तिरंगा फहराया भी और तिरंगे में लिपट कर घर भी आए। किताब में है युद्ध का आंखों देखा हाल। कैप्टन बत्रा के पिता ने ये बातें कारगिल युद्ध पर लेखक पत्रकार हरिंदर बवेजा के एक किताब अ सोल्जर डायरी कारगिल द इनसाइड स्टोरी की प्रस्तावना में लिखा है। डायरी के रूप में लिखी गई ये बातें कारगिल युद्ध का आंखों देखा हाल है। इसमें कारगिल युद्ध की तमाम अहम घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। रॉली बुक द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का दूसरा व संशोधित एडिशन जारी किया जा सकता है। उस युद्ध में अग्रिम पंक्ति के कमांडर में से एक के द्वारा वर्णित आंखों देखा हाल के आधार पर बवेजा ने इस किताब का ताना बाना बुना है। मित्रों, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। वतन हमारा मिसाल है मोहब्बत की, तोड़ता है दीवारें नफरत की। यह मेरी खुशनसीबी है जो मिली जिंदगी इस चमन में, और भुला न सके कोई भी इसकी खुशबू सातों जन्म में। न पूछो जवाने को क्या है हमारी कहानी, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हैं हिंदुस्तानी। क्या पढ़ते हो किताबों में? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। 15 अगस्त की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाता हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया इस चिड़िया को वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा सकर छोड़ा था, सांसें चल रही थी बस, ताकत से अब रिश्ता पुराना था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेट कर फिर से उठ खड़ी हुई वो चिड़िया। बिखर गए थे सारे पंख तो बिन पंखों के उड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया। लड़ती लड़ती अंतिम सांस तक, और सफलता उसके हाथ लगी। आजादी की थी चाह मन में, और वो आजादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं, और सीना गदगद हो जाता जब हम भारतीय कहलाते हैं। आजादी का ये पर्व दोस्तों आओ मिलकर मनाते हैं। हम चाहे रहे विदेश में, भारत को आगे बढ़ाते हैं, भारत के गुण गाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल स्पॉटलाइफ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। स्पॉटलाइफ, हमारा उद्देश्य ही है आप तक सही जानकारी पहुंचाना।